हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास का अंतिम अध्याय, वैशाख पूर्णिमा की बधाई। देखो, जीवन में कभी हारना मत और एक कोशिश करो, क्योंकि क्या पता आपकी यह एक कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। देखो, मत सोचो कि भक्ति नहीं होती, मत सोचो कि ये तबीयत खराब है, मत सोचो कि माला नहीं होती, बस लगे रहो। देखो, ऐसा करने से एक दिन भक्ति महारानी की कृपा आप पर जरूर होगी। देखो, ईश्वर का दिया कोई छीन नहीं सकता और ईश्वर से छीना कोई वापिस नहीं लौटा सकता। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए हर समय भगवान का नाम लेते रहे। अब श्री गणेश जी महाराज और गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास का अंतिम अध्याय सुनते हैं। शुरू करते हैं। भक्ति का है नाम गणेश, शक्ति का है नाम गणेश, खुशियों का है नाम गणेश, उसका है ये धाम गणेश। बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। ज्ञान की रोशनी में नहलाते हैं आप, जीवन जीने की कला सिखाते हैं आप। जब भी किसी उलझन में पड़ जाए हम ईश्वर सदस्य दिखाते हैं आप। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास माध्यम अध्याय 29 में व्याध मुनि और संघ के वृत्तांत को सुना था। तभी उनके सामने एक विशाल पेड़ गिर जाता है जिसमें से एक अजगर निकलता है। आगे की कथा हम इस अध्याय में अंतिम अध्याय में सुनते। गुरुदेव जी कहते हैं, तदंतर व्याध सहित शंख मुनि के विस्मित होकर सर्प से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई है? सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशित मुनि है और मेरा नाम रोचन था। मैं धनवान, अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डर कर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था, वो भी दम यानी घमंड के साथ। उन कर्मों में भी मेरी श्रद्धा नहीं होती थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शास्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन ब्राह्मण जयंत की कही हुई कथा को सुनते थे। वे सभी पवित्र और मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं भी उत्सुकता के कारण वहाँ क्या हो रहा है ये देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त होकर कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता तो कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त नहीं हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। और सन्निपात एक ऐसी शारीरिक समस्या है जिसमें आयुर्वेद अनुसार वात, पित्त और कफ तीनों बढ़ जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपना मानसिक एवं शारीरिक संतुलन खो देता है। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे अलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वहाँ यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता रहा और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। मुनिये, सौभाग्यवश आपके मुखबिंद से निकली हुई अमृतमय कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनिश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया, तो भी मुझे आपकी कृपा मिली। जिनका चित्त समान है और जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए और जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु को मैं कभी भूलूं न।
और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त करूं। जो लोग मद से अंधे हो रहे हों उनके लिए एकमात्र दरिद्राई उत्तम अंजन यानी काजल है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार ऋषि शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब ऋषि शंख ने कहा, ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। द्विश्रेष, परिहास, भय और क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े से बड़े भारी पापी भी रोग शोक रहित वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से ही एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर हो, अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं वे भी प्राणहारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे पूतना ने भी भगवान से नफरत करके मुक्ति पाई थी। इस बारे में सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में बात करनी चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सूचक नाम हैं, वही वाणी जन समुदाय की राशि का नाश करने वाली है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते हैं और गाते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते तथा सुंदर और जवानी भी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। भगवान इतने दयालु है कि एक बार भी भगवान का नाम लेने हुए अपने वैकुंठ धाम को दे डालते हैं। उन्हीं रोग से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दयानिधान भगवत्सल भगवान नारायण को शरण में जाओ। महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो और उससे प्रसन्न हो, भगवान का जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई है और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यो कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। तदंतर संध्या हो गई और व्याध ने भी ऋषि शंख की अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायकाल की संध्या उपासना करके भगवान की लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि के ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्षयुक्त हृदय से व्याध को बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभकारक है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के अप्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि में दूसरा जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनि और शंख ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा।
फिर उसने अति योग्य वैशाख युक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कैथ, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को वह भोजन कराता रहा। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम का नाम जप करता रहा और इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह माँ यशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया था, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। श्रुतदेव जी बोले, मिथिलापते देखो वैशाख का माध्यम कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध ही परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषि तत्व प्राप्त हुआ है। यह रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता है और सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता। उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका संसार में फिर नहीं होगा। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो भी पूरी न हुई। तब असमर्थ और चुप हो गए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना से थोड़ा वैशाख माध्यम में वर्णन किया, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठ गए और तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति ली और वहां से जाने का विचार किया। वस्त्र, आभूषण, गो, भूमि तथा तिल और सुरन आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो वे परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। इतनी कथा कहने के बाद नारद जी कहते हैं, हे राजा अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाश तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य मुक्ति, भुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर माँ यशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जगत के व्यापारों से निर्वृत्त होकर मुनि साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परम ब्रह्मा परमात्मा में विलीन हो गए। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले, जो कोई इस पापनाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में वह लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। वैशाख मास माध्यम अध्याय सभी अध्याय संपूर्ण। इस वैशाख मास माध्यम अध्याय में सभी अध्याय में हमने जाना कि कलयुग में माया से बचना है तो श्री हरि की शरण लो। देखो, कल तुम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी और कल तुम नहीं रहोगे तब भी ये दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने या न रहने से लोगों या दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर भगवान का चिंतन करो। या हम सब पर भगवान की श्री हरि की साक्षात कर पाए, तभी तो हमने ये वैशाख के सारे माध्यम सुने। अब करना क्या है कि अपनी भक्ति को बढ़ाओ, और भक्ति को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है नाम जाप, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कलयुग केवल नाम आधार। नाम जाप करके ही हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा लेते हैं और जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
इसलिए प्रेम से भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहो। वैशाख के इस माध्यम को सबको बताओ, क्या ताकि सबका भला हो सके। देखो, नाम जाप करके हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा लेते हैं। इसलिए प्रेम से भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वैशाख के इस माध्यम को सबको बताइए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से सबका भला होगा। इस वैशाख के इस माध्यम के ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।